हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 37 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इसके शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। और एक अच्छी खासी खबर भी निकल कर सामने आई है जो इस शेयर को फायदा पहुंचा सकती है, तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेल का शेयर 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 3.5% का ग्रोथ जरूर है। 41 रुपीज तक शेयर पहुंचा था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और काफी ज्यादा गिरावट अभी हमें देखने को मिली है। हालांकि 35 रुपीज के लेवल शेयर काफी बड़ी रैली दिखा भी चुका था। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 28% की गिरावट है। 58 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। पेंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान ऐसी गिरावट आई तो शेयर 20 रुपए से भी नीचे टूट गया, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया बाउंस बैक इसने किया था और 43 रुपीज तक का हाई भी बना था। बाद में फिर से गिरावट आई, फिर तेजी, अब फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 57% की गिरावट, 104 रुपए के लेवल शेयर कंटिन्यूअस नीचे ही नीचे टूटा है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि ये एक मिड कैप शेयर है। 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और हाल फिलहाल में जो सेबी ने जो अनाउंसमेंट की है वो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए काफी बढ़िया साबित होगी। सेबी ने अनाउंसमेंट किया है कि जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, म्यूचुअल फंड्स है, उनको कम से कम 25% का निवेश स्मॉल कैप में करना होगा और 25% का निवेश मिड कैप में करना होगा। तो उसके चलते आने वाले दिनों में जिन जिन बड़े फंड हाउसेस ने लार्ज कैप के ऊपर दाव खेला है उनको अपने पोर्टफोलियो में सुधार करना पड़ेगा और उसको बेचकर मिड कैप को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो जनरली 70% अपना निवेश सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में करते हैं, ताकि बड़े शेयर्स में करते हैं ताकि उनका पैसा सेफ रहे। लेकिन अब सेबी की ये जो गाइडलाइन है उसके चलते अब छोटी कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और डेफिनेटली भेल की मैं बात करूँ तो सरकारी कंपनी है, तो पहली चीज सेफ तो है ही, डूबने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि खरीदारी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में और काफी अच्छी खबर है ये। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग की बात करें तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और एफआईएस के पास 5.09% की होल्डिंग है। 5.87% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिली है। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 63.17% की होल्डिंग के साथ। एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 139 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और देखिए, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा फंड हाउस है एलआईसी। 10.07% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एलआईसी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.97% के आसपास है और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में 60% का इसने डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 1 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया था। और इस साल भी डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं वो डेफिनेटली यहाँ पर देखने वाली बात होगी। भेल के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेड चल रहा है। तो इसकी वजह से काफी लोगों को लगता है कि शेयर में थोड़ी सी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 81% लोग खरीदने की सलाह, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, खरीदारी करने की सलाह है, जबकि 6% लोगों का होल्ड करने की सलाह है। मतलब 87%, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि दमदार क्वालिटी का शेयर है, खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, जबकि 13% लोग यहाँ से एग्जिट करने की भी सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी सारी खबरें बीच बीच में निकल कर आई थी भेल को लेकर। भेल को लेकर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से चाइनीज कंपनियां का जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया में जो कंट्रोल देखने को मिल रहा है, जो चाइनीज इंपोर्ट सामान हम कर रहे हैं, तो उसके चलते अब इंडिया जो है उसको रोक लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर एक बड़ा सा अल्टरनेटिव के तौर पर कोई कंपनी उभर कर निकल कर आ सकती है तो वो भेल है। और भेल की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के नतीजे बहुत बुरे थे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था। जून क्वार्टर तो हालांकि पूरा का पूरा लॉकडाउन का पीरियड था और मार्च क्वार्टर की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मार्च महीने में से लॉकडाउन की शुरुआत हुई भी थी। तो 1535 करोड़ का लॉस हुआ था मार्च 2020 में। जून 2020 में तकरीबन 900 करोड़ का लॉस इस कंपनी को हो चुका है। इससे पहले 150 करोड़ का प्रॉफिट और 113 करोड़ का भी कंपनी मुनाफा दर्ज कर चुकी है।
याद रखिए, जिन कंपनियों के नतीजे जून और मार्च क्वार्टर में अच्छे नहीं आए हैं, उन कंपनियां आपको आने वाले दिनों में सितंबर क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि उन कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आए। रीजन था कि पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, उनका सारा कामकाज बंद पड़ा हुआ था। अब सितंबर में हम सब जानते हैं कि कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगी, और इसका असर कहीं ना कहीं इसके शेयर प्राइस पर भी हमें देखने को मिलेगा। एक और चीज यहाँ पर अगर हम देखें, तो प्रमोटर जो है वो यहाँ पर काफी अच्छे से अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखते हैं। प्रमोटर मतलब सरकार यहाँ पर 63.17% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हालांकि एफआईएस ने यहाँ पर बिकवाली की है, इंश्योरेंस ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है, और आने वाले दिनों में ये होल्डिंग बढ़ सकती है। रीजन जो सेबी की नई गाइडलाइन यहाँ पर इश्यू हुई है, और जो बड़े फंड मैनेजर्स को बोला गया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम मिड कैप में और स्मॉल कैप में 25-25% का निवेश करना होगा। और इसके चलते जो बड़े मैनेजर्स ने जो लार्ज कैप के ऊपर दाव खेला था, अब हो सकता है कि वो लार्ज कैप में से थोड़ा सा अपना पैसा निकालकर धीरे धीरे स्मॉल कैप और मिड कैप में डालना शुरू करेंगे। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मतलब बेल एक मिड कैप शेयर है, और दूसरी बात भरोसेमंद शेयर है, सरकारी कंपनी है, डूबने का कोई खतरा यहाँ पर नहीं है। और जिस तरीके से बाइकआउट चाइना का जो ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई अल्टरनेटिव के तौर पर साबित हो सकती है एक अच्छी कंपनी, इंडिया की कंपनी, तो बेल में काफी बड़ा पोटेंशियल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने कहा था, और उनकी और बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था, और उसके बाद शेयर में बढ़िया रौनक हमें देखने को मिली थी। तो देखो, पहली चीज तो ये कि बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, और आने वाले दिनों में अच्छी खासी हमें यहाँ पर खरीदारी भी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहो तो याद रखो मार्केट अभी भी थोड़ा अनस्टेबल है। तो एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। प्लीज 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 ऐसा मत करिए कि एक ही प्राइस पर आप 10,000 शेयर खरीद ले रहे हो। जी नहीं, ऐसा मत करिए। काफी लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि सर मुझे 10,000 शेयर खरीदने, क्या मैं खरीद लूं इस प्राइस पर? जी नहीं, मत खरीदो एक साथ इतनी ज्यादा क्वांटिटी। अगर आपको 10,000 शेयर खरीदने ही है तो उसको डिवाइड करो कि पहले मैं यहाँ पर सिर्फ 2,000 शेयर खरीदूंगा, फिर वेट करूंगा, गिरावट आएगी थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इससे क्या होगा कि आप लॉस में नहीं रहेंगे। अगर गिरावट आती भी है तो आपके पास एक मौका रहेगा थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने का। तो गिरावट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। तो देखिए, कितने नीचे गिरेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि शेयर में धीरे धीरे आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से तेजी आपको 20 रुपए के बाद धीरे धीरे देखने को मिली है, शेयर आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर 40 रुपए तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में 50 रुपए तक के भी टारगेट आपको बेल के शेयर में देखने को मिलेंगे। लेकिन लालच में आकर, जल्दबाजी में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही प्राइस पर खरीदने की कोशिश मत करना। छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो, हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।